ये रिश्ता का पार्ट अभी भी है, पर आपका स्क्रीन प्रेजेंस अभी फिलहाल नहीं है। युवराज हैज ऑलवेज बीन वेरी लव्ड कैरेक्टर। चाहे वो ग्रे था क्यों ना। अनुपमा का भी आप हिस्सा थे। हाँ, तो मैं खुद गया अपने प्रोड्यूसर्स के पास में विद फोल्डेड हैंड्स और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, दे वर सो काइंड कि उन्होंने बात वो मान ली। मैंने यही बोला कि सर मैं अभी उस जगह अपने आप को नहीं देखता। तो ये कितने सालों बाद आपको ऐसा किरदार मिला कि लड़की राजी है आपके साथ जाने के लिए? लगभग अब 2 साल तो हो गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़का लड़की राजी, और क्या करेगा काजी, अभी मतलब रजामंदी से जाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। एंड यस ऑफ कोर्स द बाका नौजवान, एक और प्रेम कहानी। सीधे लड़की भगा लिया इस बार। इसके पहले तो बिगड़े हुए बेटे थे लास्ट शो में, मुझे लग रहा है इस बार लड़की भगा लिया है सीधे। वेलकम ऑन फिल्मी बीट गौरव भाई। पहले तो बताइए कैसा लगा जब ये पिच किया आपको, तो आपको कैसा लगा कि यार मैं लड़की भगाने वाला क्यों दिखा आपको? नहीं, अब तक तो ऐसा था मैं उठाता आ रहा था, मतलब हाँ। एक दो शो जो पिछले मैंने किए हैं तो उसमें तो ऐसा था कि मैं उठा लेता था लड़कियों को। लड़की का, हाँ। अभी ऐसा था कि दोनों साथ में भाग रहे हैं। अच्छा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़का लड़की राजी, और क्या करेगा काजी, अभी मतलब रजामंदी से जाने वाले हैं। तो मुझे बड़ा मजा आ गया ये सुन के। मैंने कहा अभी तो ये तो करना ही है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार मुझसे लोग यही कहे कि भाई तू अब इसको उठा के ले जा रहा है, उसको उठा के ले जा रहा है। लड़की भी चाहती है कि तू जाए उसके साथ में। अच्छा, ये कितने सालों बाद आपको ऐसा किरदार मिला कि लड़की राजी है आपके साथ जाने के लिए? जी, लगभग अब 2 साल तो हो गए। हाँ। हाँ, मतलब 2 ऐसे टीवी शोज किए मैंने, लीडिंग टीवी शोज थे। हाँ। तो दोनों में ही ऐसा किरदार था कि भाई ये बड़ा बदमाश किस्म का नौजवान है और ये किसी के परमिशन का वेट नहीं करता, उठा के ले जाता सीधा। हाँ। तो उसके बाद जब ये आया कि भाई यहाँ तो मोहब्बत है, मोहब्बत की बात हो रही है, लड़का लड़की रजामंदी से भागने वाले हैं और बड़ा रोमांटिक प्यारा सा लड़का है, तो आई इमीडिएटली सेड यस कि भाई ये तो ज़रूरी है। लास्ट जब मैंने गौरव भाई का इंटरव्यू किया था टीवी के शो अनुपमा का हिस्सा थे ये उस वक्त, और मैंने पूछा था कि भाई इतने वक्त बाद क्यों और ऐसा किरदार क्यों, तो बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने दिया था कि अब मुझे परिवार को भी वक्त देना है, तो मैं फुल फ्लेज नहीं दे सकता एक्टिंग को। यहाँ पे वो भी एक फैक्टर था कि ये कम समय में शूट हो गया वाइल शूटिंग। हाँ, मतलब हमने तो रिकॉर्ड टाइम में शूट की है सीरीज, और मेरे हिसाब से पहले तो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जब मैं पहले दिन सेट पे पहुंचा, डिसिप्लिन देखा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई हम अचीव कर लेंगे। और परिवार को, माँ बाप को, सबको समय देने के लिए तो यार मुझे ऐसा लगता है आपकी प्रायोरिटीज़ आपको पता होती हैं, और कितना भी बिजी क्यों ना हो इंसान, वो समय निकाल लेता है सही चीज़ों के लिए। उस टाइम मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ इसलिए हो रही थी क्योंकि हम लोग बड़ा डे नाइट कर रहे थे, और उसमें किसी की भी गलती नहीं है, टेलीकास्ट वेलीकास्ट की डेडलाइंस होती हैं। तो यहाँ वो नहीं है। यहाँ ऐसा है कि OTT आपको पता होता है कि एक टाइम फ्रेम है, उसमें आपने शूट करना है। जैसे हंगामा वाले बहुत ही मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने हमें अच्छा समय दिया, फ्रीडम दी, अच्छी जगह दी शूट करने की। मतलब प्रयागराज जाके शूट करना, गंगा के घाट पे, त्रिवेणी घाट पे, इतनी सुंदर जगह जाके आपको शूट करने को मिल रहा है, क्रिएटिव फ्रीडम है आपके पास में, इतने अच्छे डायरेक्टर टीम है आपके पास में। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं दिल से यही चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक वो क्रिएटिव फ्रीडम और थोड़ी सी लाइफ में फ्रीडम बनी रहे तो अच्छा है। वेल, जब मैं ये प्रोमो देख रहा था तो उस प्रोमो के नीचे बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स थे कि अगर ऐसा लड़का मुझे मिल जाए तो मैं भी भाग जाऊं उसके साथ। बट फिर इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, पर मैं पूछूंगा कि वो फेस पढ़ते वक्त मुझे साल 2015 याद आया, जब जहां पर आपकी एक हेडलाइन काफी वायरल हुई थी कि ब्रेकअप के बाद लड़कों को भी उतना ही दर्द होता है। हाँ 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 हाँ। तो मुझे याद आया कि अरे यार ये तो लव बॉय था ही शुरू से। हाँ, डू यू रिकॉल योर दोज डेज? हाँ, मतलब दोज वर डार्क डेज। बहुत कुछ हुआ था, ड्रंक ड्राइविंग में पकड़ा गया था, और ब्रेकअप की स्टोरी नेशनल न्यूज़ बन गई थी, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स मिल गए। जैसे कि भाई दिल तोड़वाने से पहले ये समझ लो कि सही इंसान से तोड़वा रहे हो कि नहीं तोड़वा रहे हो। Okay. तो अगर दिल तोड़वाना ही है तो फिर वो वर्थ होना चाहिए। हाँ। तो वो समझ आ गई उससे, और उसके बाद में और भी चीजें समझ में आई, जैसे क्या नहीं करना है लाइफ में कि पकड़े ना जाओ। ओके। बात कर ले अगर एक्टिंग की, तो क्या आज भी OTT प्लेटफॉर्म्स आपको जैसे आपने कहा कि आपको लिबर्टी मिलती है एज एन एक्टर, खुलने का चांस मिलता है जी, पर
सच में मिलता है कि आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो? कई बार ऐसा होता है, वो डायरेक्टर टू डायरेक्टर डिपेंड भी करता है, पर हाँ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इम्प्रोवाइजेशन को लिमिट लगा दी जाती है। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टर यू आर टू गो विद डायरेक्टर, टू गो विद द स्क्रिप्ट, या यू टेक इनिशिएटिव कि नहीं कुछ तो करते हैं ना इसमें? जी, आप थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट में कभी कभी होता है ऐसा कि मुझे जाके सवाल करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी भी डायरेक्टर के साथ में या किसी भी क्रिएटिव के साथ में अगर आप सही तर्क रखोगे तो वो आपका साथ देंगे। मतलब कोई भी इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं होता कि भाई अगर एक्टर कुछ अपना इनपुट दे रहा है और वो हमें बेनिफिट कर रहा है, कुछ अलग करने जा रहा है, तो वो आपका साथ ही देंगे हमेशा। मेरे लिए ये चीज़ हमेशा वर्क की है, चाहे वो टीवी सीरियल हो, OTT हो, चाहे फिल्म्स हो। मतलब अगर मैं सही तर्क के साथ गया हूँ ना अपने डायरेक्टर के पास में, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया। और कभी कभी हम भी सही नहीं होते हैं, हम भी, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सही होते हैं। वो जो देख रहे हैं आपको मॉनिटर पे, जो आपका डायरेक्टर है, जो आपको डायरेक्शंस दे रहा है, तो वो उस पोजीशन पे है किसी वजह से। तो कभी कभी उनकी मान लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एज एन एक्टर आप कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो आपको डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर आपको फ्रीडम देता है। हाँ। ओके, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। एडिटर साहब काट के फंबल ठीक कर लेना। कैसे कोई इंसान हर बार देखने पर सेम एज का वही नौजवान उतना ही फिट और उतना ही फ्रेश दिख सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? जी, ये महादेव की कृपा है। चल झूठा, सही वाला। अब सही वाला बताओ। सही बात बस ये है कि मैं, क्योंकि फादर आर्मी में थे, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन वहां से मैंने सीखा है। तो चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो और कितने भी बजे सोऊं, एक टाइम फिक्स है उठने का, सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का, और उसके बाद अपना दिन शुरू करने का, वर्कआउट करने का, अच्छा खाने का, कोशिश करने का कि बहुत ज़्यादा पार्टीज और ये सब में सम्मिलित ना हो, तो अच्छा है। ओके, हाँ, तभी पार्टीज में, रात वाली पार्टीज में ही हमें नजर नहीं आते। हाँ, वो वैसे पहले भी पार्टीज में यूं, मतलब आप ज्यादा जाते नहीं वो 2015 में जो है ना, उसके बाद इतना कौन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट, आप ये रिश्ता क्या कहलाता है का भी हिस्सा थे जी। अनुपमा का भी आप हिस्सा थे? हाँ, रिश्ता का अभी भी हूँ हिस्सा में। ओके। और अनुपमा से मैं विलिंगली, मतलब मुझे जैसे ही पता लगा लीप के बाद में 20 साल का कुछ लीप लेने वाले हैं, तो मैं खुद गया अपने प्रोड्यूसर्स के पास में विद फोल्डेड हैंड्स, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, दे वर सो काइंड कि उन्होंने बात वो मान ली। मैंने यही बोला कि सर, मैं अभी उस जगह अपने आप को नहीं देखता। मतलब मैं अभी 20 साल की बच्ची का बाप नहीं बनाना चाहता अपने आप को, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग आपको टाइपकास्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। हाँ, तो और बस मैं खुद ही तो अभी 20 का दिखता हूँ, तो कैसे पॉसिबल? हाँ, आई एग्री। ओके, तो मेरा सवाल ये था कि ये रिश्ता का आप पार्ट अभी भी हैं, पर आपका स्क्रीन प्रेजेंस अभी फिलहाल नहीं है। हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि आप वापस जाओगे तो टीआरपी बाउंस अप होगी? क्योंकि टीआरपी इस वक्त थोड़ी सी डामाडोल चल रही है ये रिश्ता की। आपने अगर थोड़ा बहुत भी गौर किया होगा तो। जी, अब तक युवराज को बड़ा प्यार मिलता रहा है, जो मेरा कैरेक्टर है ये रिश्ता में। और मैंने ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता, मैं आई डोंट गो ऑन नंबर्स। मैं तो मतलब जो लोग मुझे मिलते हैं, बताते हैं, मैं उस पर ज़्यादा जाता हूँ, टीआरपी और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है लोगों का, उससे पता लग जाता है कि ये चीज़ वर्क कर रही है, ये नहीं कर रही। अब मुझे थोड़ा सा उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न किया है, तो आई होप एक नया लेयर उसमें भी देखने को मिलेगा लोगों को, और वो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि युवराज हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लव्ड कैरेक्टर। चाहे वो ग्रे था क्यों ना। अरे ग्रे था भाई, कोरियन ड्रामा देख देख के मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को वो जो ग्रे नॉवेल्स वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे प्यार हो गया, और युवराज वाज ऑलवेज लव्ड एंड ही लुक्स आल्सो लाइक कोरियन के जो अभी अपकमिंग स्टार हैं वैसे। या सीरियसली कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके भाई? फिल्मी बीट से बात करके मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, और मुझे भाई से बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। इनकी जो हंसी है ना, ये एकदम अनफिल्टर्ड वाली हंसी। हाँ क्या? हाँ। अच्छा, ये मुझे अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू।